हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पेपर का लास्ट पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें ये ईलर्स थ्योरम पहले समझिए। ईलर्स थ्योरम क्या होती है? ईलर्स ने एक्सपोनेंशियल में ई के पावर आई थीटा की वैल्यू को दिया कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन हम इसको कैसे मानेंगे? जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं मानेंगे कि ये सही है। इसलिए हम इसका पहले प्रूफ कर लें। प्रूफ आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन जनरल जो फार्मूला आप लोग जानते हैं वो फार्मूला है e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए, वी नो दैट e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा आपका ये सीरीज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे में एक्सपोनेंशियल e के पावर x में और ईलर्स में अंतर यही है कि ये हमें x है, यहाँ पे e का पावर आई थीटा है, तो हम इनको भी e का पावर आई थीटा दे दें। पुट x इक्वल टू आई थीटा, तो यहाँ e के पावर आई थीटा हमारे पास भी आ गया। अब इधर देखते हैं क्या हो रहा है। 1 प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा का 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई थीटा का 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। हम ये जानते हैं यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दूँ अलग अलग। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसी तरह से अगर आई का क्यूब करें तो आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज ये आपके पास माइनस आई आ जाएगा। आई 4 कर दें तो आई स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स -1 का स्क्वायर, यानी आपके पास ये 1 आ जाएगा। आई का 5 कर दें तो आई टू द पावर 4 इंटू आई, ये आपके पास आई आ जाएगा। अब हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये आई थीटा हो गया, आपके पास ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। यहाँ पे हम रख रहे हैं तो आई क्यू देखिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस आई, दैट इज आई थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर आई का 4, तो आई के पावर 4 की वैल्यू 1 आई है, इसलिए आप यहाँ पे आई के पावर 4 का मान 1 रख लिया, यानी 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। फिर यहाँ पे आई की 5 लेते हैं तो आई की 5 को आई का 4 इंटू आई लिखे, दैट इज आई आ गया, तो आई थीटा का 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डाटा एंड सो ऑन। अब हम एक काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारे पास रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, इसलिए इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर दें, रियल और इमेजिनरी। तो मैं ले रहा हूँ 1 रियल है, यहाँ माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ये भी आपके पास रियल है। यहाँ आते हैं थीटा का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये भी आपके पास रियल है। ऐसे ही प्लस माइनस की अल्टरनेट सीरीज आपकी चलती रहेगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक आएगा। इसको हमने एक ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में हमने इमेजिनरी पार्ट उठाया, आई का कोफिशिएंट, तो देखिए यहाँ पे थीटा हो गया, ये आपके पास यहाँ पे आई ले चुके हैं बाहर, तो माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया। यहाँ पे आपके पास आई ले चुके हैं तो थीटा का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो गया, प्लस अब ये भी अल्टरनेट चलेगा डाटा एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अब आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं कि कास एक्स की जो वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट सो ऑन होती है। तो इसका मतलब कि ये थीटा के फॉर्म में लिखा गया, यानी ये कास थीटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ लिख दिया इसको कास थीटा। और साइन में पढ़े हैं आपकी साइन एक्स की वैल्यू x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डाटा एंड सो ऑन, तो ये आपके पास साइन थीटा हो गया। तो आपके पास ये आ गया आई साइन थीटा, यानी आपकी जो थ्योरम थी ईलर्स थ्योरम वो आपने प्रूफ कर लिया। e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू हो गई कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और कुछ पार्ट इससे बना डालें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ईलर्स थ्योरम को लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम इसमें पुट कर दें, पुट i इक्वल टू माइनस आई, तो आपके पास e टू द पावर माइनस आई थीटा, ये आपके पास बन गया कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, इक्वेशन हो गया 2। हम दोनों को एक बार ऐड कर दे रहे हैं, फ्रॉम
1 प्लस 2, जब दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को तो आपको दिख रहा है एक कट गया, 2 cos थीटा इक्वल टू ये, यानी दैट इज cos थीटा की जो वैल्यू मिल गई आपको e की पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 हो गई। कन्फर्म, ये आपके पास एक कास का फार्मूला आ गया, एक e की पावर आई थीटा के फॉर्म में। इसी तरह से अगर आप चाहें तो फ्रॉम 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो हम देख रहे हैं ये कास कैंसिल होगा, आई साइन थीटा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा दैट इज 2i साइन थीटा, और ये माइनस हो जाएगा दैट इज 2i साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू आपके पास e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा आपके पास आ गई। दैट इज साइन थीटा की जो वैल्यू मिली वो आपके पास मिल गई e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i। ठीक है, अब ये आपके पास साइन का भी फार्मूला आपके पास बन गया। ये अगर हम इसको 3 मान लें, इसको हम 4 मान लें, और अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें फ्रॉम 4/3, तो इक्वेशन 4/3 करेंगे तो tan थीटा आपके पास आ गया। tan थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपान, ये 2 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा, और ये वैल्यू आपके पास आ गई e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। ये आपके पास tan की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो इसका सेक निकाल सकते हैं, 1 अपान रिवर्स कर दें, इसका आप कोसेक निकाल सकते हैं, इसका आप काट निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं आप लोगों में हाइपर फंक्शन को। हाइपर फंक्शन क्या चीज़ है? हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ लें। हाइपरबोलिक फंक्शन को समझिए, तब उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट पढ़ेंगे। आइए हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे आप। जैसे कहीं पे साइन के आई थीटा आ गया, साइन के एंगल के साथ आई आ गया, तो आप इसको कहेंगे साइन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, लिखेंगे एच थीटा, पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से अगर कास कहीं पे आई थीटा आया तो आप उसको कहेंगे कास हाइपरबोलिक थीटा, लिखेंगे एच थीटा, पढ़ेंगे हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan आई थीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो हो जाएगी आई tan हाइपरबोलिक थीटा। इस तरह से आप चाहें तो सेक कोसेक जो भी निकाल लें। अब जितने फार्मूले आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री में, आप चाहें तो सबको हाइपरबोलिक में बदल लें, क्योंकि आपकी ज़रूरत आएगी क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे देखिए, आप एक फार्मूला जानते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप पढ़े हैं। हम एक काम करें, इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुट थीटा इक्वल टू आई थीटा। मिला क्या यहाँ पे? कास आई थीटा। कास स्क्वायर थीटा का मतलब कास थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। फिर साइन और ये आई थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। कन्फर्म। अब यहाँ देखिए, कास आई थीटा की वैल्यू आप कास हाइपरबोलिक लिखे हैं, इसलिए हमने इसको कास हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे प्लस साइन आई थीटा की वैल्यू आप आई लिखे हैं, दैट इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपके पास से क्या बनेगा? कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, दैट इज माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास वैल्यू बन गई। समझ में बात आ गई? यानी कास, ये आपका फार्मूला एक पहले से था और इसमें देखिए दोनों में आपको डिफरेंस आने लगा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो कास 2 थीटा के फार्मूले को भी कर सकते हैं। देखिए कास 2 थीटा का फार्मूला कैसे करेंगे। आप लोग कास 2 थीटा का फार्मूला कई जानते हैं। जैसे एक हमने लिखा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा हमने लिखा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चाहेंगे तो आप और लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपके पास क्या बनेगा। अब ये इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, पुट थीटा इक्वल टू आई थीटा। मिल क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास आ गया कास 2 आई थीटा, फिर यहाँ पे 2 कास आई थीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 2 आई साइन आई थीटा
साइन आई थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया कमा यहाँ पे कास आई थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन आई थीटा का होल स्क्वायर, और फिर उसको भी उसी तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया कास हाइपरबोलिक, इसको 2 थीटा कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, और ये आपके पास है यहाँ पे आ गया 2 कास हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस ये 2 या आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वैल्यू बनेगी। और यहाँ देखिए कास हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आई साइन हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर, यानी आपके पास बन गया कास हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ आपके पास क्या बन गया आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाते हैं तो आपके पास ये क्या बन गया कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 दैट इज माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे आपके पास माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यानी फार्मूले में डिफरेंस आएगा। ऐसे आप जब कभी कोई फार्मूला करेंगे तो किसी में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, इसलिए दोनों कभी भी क्वेश्चन को करते समय जनरल ना लगाइए। हाइपरबोलिक का कहे तो हाइपरबोलिक फार्मूला आप खुद निकाल लीजिए, इसके बाद आपके पास जो आएगा उसको आप कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग हाइपरबोलिक फार्मूले को, जनरल फार्मूले को हाइपरबोलिक फार्मूले में बदल लिए। ऐसे आप जो जानते हैं उसके अनुसार करिए, फिर जैसे साइन 2 थीटा आप जानते हैं, एक वो भी कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, आप सब लोग जानते हैं साइन 2x की वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x होती है। अगर हम इसमें पुट कर दें थीटा इक्वल टू आई थीटा, मिल के आ रहा है साइन 2 इंटू आई थीटा, और ये 2 साइन आई थीटा, और ये कास आई थीटा, मिला क्या आपके पास साइन और 2, ये आई बाहर आएगा इसके अकॉर्डिंग साइन आई थीटा के अनुसार, और ये 2 थीटा, और ये 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये भी आई बाहर आएगा, और ये कास हाइपरबोलिक थीटा हो गया। आई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कास हाइपरबोलिक थीटा। ये समझ में आ गया। ऐसे आप जो है फार्मूले को आप जितने फार्मूले चाहें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम आगे हम आपको अब चल रहे हैं सेपरेट करने के लिए कि कैसे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। आइए थोड़ा सा वो समझ लीजिए। जैसे देखिए एक सिंपल फंक्शन हम ले रहे हैं, आपको सेपरेशन हम चल रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कैसे सेपरेशन करेंगे ये पार्ट हम आपको लेकर चल रहे हैं। सपोज करिए आपने लिखा कास x प्लस आई वाई, और आपसे कोई जानना चाह रहा है कि इसका रियल पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जो भी इनके ब्रैकेट्स होंगे पहले उनको आप ब्रेक करेंगे, यानी पूरे फंक्शन को ओपन करेंगे। जब तक फंक्शन फुल ओपन नहीं होगा तब तक आप रियल या इमेजिनरी पार्ट उसका नहीं बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कर दिया cos x cos आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई, तो आपके पास यहाँ बन गया cos x cos आई वाई की वैल्यू cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन एक्स, और इसकी वैल्यू आई साइन हाइपरबोलिक y। तो अब आपके पास ये बन गया, ये आई यहाँ आ गया, यानी आपके पास हो गया cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आई साइन x और साइन हाइपरबोलिक y। ये आपका रियल पार्ट हो गया, जिसको हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म में आरपी कहेंगे, रियल पार्ट। और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहेंगे। यानी आपसे कोई अगर आरपी पूछ रहा है तो आरपी की वैल्यू आपके पास हो गई cos x cos
हाइपरबोलिक y, और अगर कोई IP आपसे पूछ रहा है तो i का कोफिशिएंट, कभी कभार आप लोग साइन छोड़ देते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, साइन नहीं छोड़ना है, i का कोफिशिएंट मतलब माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। इस तरह से आप इन जनरल जो है कर लिए। अब जैसे एक और फार्मूला आपको मैं ले लूँ, tan का आप करेंगे तो कैसे करेंगे, tan का देखिए, जैसे tan हमने ले लिया tan अल्फा प्लस आई बीटा। अब थोड़ा सोचिए, अगर इसको आप इन जनरल कर देंगे tan a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप इसको इन जनरल चलिए, आप इसको करिए साइन अल्फा प्लस आई बीटा और अपान में कास अल्फा प्लस आई बीटा। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स में डिनोमिनेटर का कंजुगेट का मतलब होता है आई की साइन को बदल दिया जाए, यानी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए साइन अल्फा प्लस आई बीटा और अपान में कास अल्फा प्लस आई बीटा इनटू साइन बदल दिया, यानी कास अल्फा माइनस आई बीटा अपान कास अल्फा माइनस आई बीटा। हम देख रहे हैं कि अगर 2 हमारे पास होता तो ये 2 साइन ए कास बी का फार्मूला बनता, बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 साइन ए कास बी दैट इज साइन ए प्लस बी, यानी आई बी कट गया, 2 अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज आपके अल्फा कैंसिल हो गया, 2 आई बीटा अपान ये कास का बन गया, तो कास ए प्लस बी दैट इज 2 अल्फा प्लस कास 2 आई बीटा। अब आप जानते हैं यहाँ पे साइन 2 अल्फा प्लस साइन आई दैट इज आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, और ये आपके पास जो आएगा ये यहाँ पे आपके पास कास 2x, और कास का तो हाइपरबोलिक होता है, कास हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसमें आई बाहर आएगा नहीं, यहाँ से आई नहीं आता है, तो इसका मतलब आपके पास रियल पार्ट इसका क्या हो गया, साइन 2 अल्फा अपान ये चीज़ सबके अपान में आएगी 2x प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा, और फिर प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान कास 2x प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा। इस तरह से आपका ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सबको बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इन जनरल आप चलेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बशर्ते ये कि थोड़ा लंबा चला जाएगा। ये अल्फा है, अल्फा है, अल्फा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सामने ये लिख दिया, एक्स नहीं है अल्फा है, ध्यान नहीं दिए लिखते सर। तो इस तरह से अगर आप इसको तोड़ेंगे tan a प्लस बी पे तो 1 प्लस tan करेंगे तो ये लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में चलेगा आपके।